हेलो दोस्तों। एक बार फिर अपन लोग मिल रहे हैं इकोनॉमिक्स आईईडी चैप्टर 6 जो कि है एम्प्लॉयमेंट का। और मैं आप चैंपियंस पे क्यों क्यों इतना ट्रस्ट करता हूं, क्यों भरोसा करता हूं, क्यों मेरे को आप चैंपियंस पसंद हो, क्योंकि आज आप जो ये पार्ट 2 देखने आए हो ना, वो तभी देखने आए हो जब आप पार्ट 1 देख चुके हो। हाँ, और यही तो मेरे को आपका अच्छा लगता है। ये अच्छापन ही आपका बहुत बेहतरीन टाइम लाने वाला है। हाँ जी, अभी भी टाइम अच्छा चल रहा है, आप पढ़ाई कर रहे हैं, क्योंकि जब भी अपन पढ़ाई करते हैं ना, वो अच्छा टाइम ही होता है। तो आज का मेरा टॉपिक क्या कवर करने वाले हैं हम इस चैप्टर में। एक तो वर्क फोर्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। पिछले लेक्चर में मैंने डिस्कस किया था, छोटा छोटा सा रिकैप कर लेते हैं। वर्क फोर्स है क्या? वर्क फोर्स का मैंने आपको बताया था फॉर्मूला, लेबर फोर्स माइनस नंबर ऑफ पर्सन नॉट वर्किंग बट आर विलिंग टू वर्क। मैंने आपको एग्जांपल दिया था, मान लेते हैं कि साहब 10 लोग हैं, 10 में से ये 4 तो जॉब कर रहे हैं। हाँ जी, अच्छा खासा पैसा कमा रहे हैं। ये दोनों बेचारे जॉब अभी सर्च कर रहे हैं, ढूंढ रहे हैं, अपना रिज्यूमे सीवी सब लेके निकले हुए हैं, जगह जगह ऑफिस जा रहे हैं, कहीं तो नौकरी मिल जाए। इनकी नौकरी मतलब अभी लगी नहीं है, पर ढूंढ रहे हैं। तो ये जो टोटल 6 लोग हैं सर, ये बाकी के 4 क्या है? ये तो नालायक था, घर पे बैठा रहता है, कुछ नहीं कर रहा है साहब, कुछ करना ही नहीं है इसको। फिर ये मैंने आपको बताया था बाबा बन चुका है। और ये बेचारे 2 लोग क्या है? ये ओल्ड एज है बेचारे, डिपेंडेंट हैं बेचारे, 65 ऊपर एज से हो चुके हैं, कुछ नहीं करने लायक बचे, सिर्फ बेचारे घर की निगरानी करते हैं और अच्छे संस्कार देते हैं बच्चों को। तो बात कर लेते हैं, ये लोग काम कर नहीं रहे, ये तो बाबा सन्यासी बन चुका है, इसको तो पैसों की मोह माया नहीं है, और ये नालायक है, खुद से ही काम नहीं करना चाह रहा, घर पे डला रहता है। ऐसे अपन तो ना बनेंगे, अपन तो लायक हैं तभी तो देख रहे हैं क्लास, तभी तो पूरी पढ़ाई कर रहे हैं, अपन तो लायक है गुरु। तो बात कर लेते हैं, ये 4 लोग जॉब कर रहे हैं और ये लोग सर्च कर रहे हैं, तो ये टोटल मिला के 6 पर्सन हमारे क्या हो गए? लेबर फोर्स। क्या हो गए टोटल? लेबर फोर्स, राइट। अब बात कर लेते हैं, ये दो जो बेचारे सर्च कर रहे हैं, नंबर ऑफ पर्सन नॉट वर्किंग बट आर विलिंग टू वर्क, ये कितने लोग हैं? ऐसे 2। तो हमारा वर्क फोर्स क्या हो गया? 4 पर्सन। हाँ जी, यही तो हमने पार्ट 1 में सीखा था, यही हमने पार्ट 1 में सीखा था। अगर कोई हमसे पूछता है अनएम्प्लॉयड कौन लोग हैं, यही 2 तो अनएम्प्लॉयड है, यही 2 तो अनएम्प्लॉयड है, पढ़े लिखे होके भी जिनको जॉब नहीं मिल रही। पर हम थोड़ी ना ऐसे होंगे, हम तो पढ़ाई कर रहे हैं ना, हम थोड़ी ना अनपढ़ लोग हैं साहब, हम तो पढ़ाई कर रहे हैं, आगे नौकरियां इंतजार कर रही है हमारा। अरे बड़े बड़े कोर्स करेंगे, छोटे मोटे में हमें जमता नहीं है गुरु। तो वर्कफोर्स समझ में आ गया। वर्कफोर्स मतलब जो अभी नौकरी कर रहे हैं, कुल मिला के सिंपल सी बात। ठीक जी। अब ये थोड़ा सा रिकैप, प्रेजेंट लेवल पे क्या चल रहा है, राइट। अगर हम बात कर लेते हैं, टोटल वर्कफोर्स इन इंडिया कितनी है? 471 मिलियन। इसका मतलब है 47.1 सीआर, मतलब 47 अप्रोक्स 47 करोड़ लोग वर्कफोर्स में आ रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं। मैं अभी कर रहा हूं, आपके फादर या मदर अगर वर्किंग कर रहे हैं तो वो भी जॉब कर रही है, राइट। तो ये टोटल इंडिया का स्ट्रक्चर है भाई। पॉपुलेशन 146 करोड़ पहुंच चुकी है हमारी, मोटा मोटी 47 करोड़ लोग ही काम कर रहे हैं। अच्छी बात नहीं है। चलो फिर भी हम तो वैसे भी अभी साइज ऑफ वर्कफोर्स प्रेजेंटली इंडिया में देख रहे हैं, फिर देख रहे हैं जेंडर कॉम्पोजिशन। इस 47 करोड़ में से मेल कितने लोग हैं? 77%। फीमेल कितने हैं? 23%। देखो ये फिगर्स याद करनी पड़ेंगी, एमसीक्यू में आ सकती है, इसलिए मैंने आपको ना ये फ्लो चार्ट फॉर्म में बना के दिया है ताकि आपको जल्दी से याद हो जाए। हाँ, आंखों से ही स्क्रीनशॉट ले लो, याद हो जाएगा आपको। 77, 23 कितना इजी है। मेल का परसेंटेज क्या है भाई वर्कफोर्स में? 77। फीमेल का क्या है? 23%। फिर आ जाता है गांव वर्सेस शहर, रूरल वर्सेस अर्बन। अब रूरल में उल्टा ज्यादा लोग काम कर रहे हैं, 75%। हाँ,
भाई रूरल में ज्यादा लोग कैसे काम कर रहे हैं? मान लो एक फैमिली में 5 लोग रहते हैं, जैसे अभी आपकी फैमिली में 5 लोग रहते हैं, ठीक? आप, मम्मी पापा और दादा दादी, चलो 6 लोग जोड़ लो, आपकी बहन को भी ले ही लेते हैं, राइट? मतलब आप, आपकी सिस्टर, माँ बाप, दादा दादी, 6 लोग रहते हैं। पर अभी आपके घर में काम कौन कर रहा है? शायद सिर्फ एक पर्सन, पापा, क्योंकि अपन शहर में रह रहे हैं। शहर में सिर्फ एक ही बंदा बेचारा सबके लिए काम कर रहा है। थैंक यू बोलना आज पिताजी को जाके, और अगर मदर भी काम कर रही है तो दोनों को, और दादा दादी भी अगर अभी काम कर रहे हैं तो बोलो उनको रिटायर्ड हो, हम आने वाले हैं, नई जनरेशन, तभी तो पढ़ाई कर रहे हैं, राइट? तो बात कर लेते हैं रूरल और अर्बन की। रूरल में 75% लोग काम कर रहे हैं, हर फैमिली में, गांव में सब लोग काम कर रहे हैं, इवन फीमेल्स भी काम करती हैं। सारे लोग एग्रीकल्चर फार्म में चले जाते हैं, खेती बाड़ी करते हैं। उनको लगता है घर में बैठे करें क्या, कंस्ट्रक्शन साइट चल रही है सब, वो तो बच्चे भी ले जाते हैं, चलो भाई टांग के आप भी काम करो। हालांकि चाइल्ड लेबर अलाउड नहीं है, पर जैसे ही बच्चा सा लगता है यार कि 14-15 साल का है, तू भी काम कर, उसको भी काम सिखा देते हैं भाई, इसलिए ताकि फैमिली की इनकम बढ़े। एक तो बेचारे वो लो पे पर काम कर रहे हैं, उनकी जो वेज रेट है ना बहुत कम है, तो घर चलाने के लिए, इतनी महंगाई में रहने के लिए सारे फैमिली मेंबर्स को काम करना पड़ता है गांव में। इसलिए गांव में परसेंटेज ऑफ वर्कफोर्स ज्यादा है एज कंपेयर टू अर्बन। शहर में सिर्फ 25%, गांव में 75%। अब बात कर लेते हैं फीमेल वर्कफोर्स। अब रूरल में मैंने अभी अभी बताया पूरी फैमिली को ले जाते हैं साहब खेती पे, चलो भाई एग्रीकल्चर, फार्मिंग करने चलते हैं हम, सब करेंगे साहब, क्रॉप का ग्रोथ, सब कोई चला जाता है। हाँ हाँ, बच्चे भी ले जाते हैं वो लोग, मैंने अभी अभी डिस्कस किया आपसे। तो बात आ जाती है 25% ऑफ टोटल रूरल वर्कफोर्स में 25% भाई फीमेल है। अगर मैं ये 75% बोल रहा हूं तो इस 75 का 25% फीमेल है। हाँ जी, और ये रेशियो अगर मैं शहर में देखूं, अर्बन में देखूं, मात्र 20% है। तो आप है ना ये इसमें रेशियो में याद करना, 1/4 1/5, मतलब 75% लोग गांव में काम करते हैं। उस 75 में से 25% कौन है? फीमेल वर्कर्स। शहर में कितने लोग काम कर रहे हैं? 25%। उस 25% का 20% कौन से हैं? फीमेल वर्कर्स। कम है फीमेल वर्कर्स शहर में। तो ये जो चीजें आप देख रहे हैं, इससे 2 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट निकल के आते हैं। पहला, why is the bulk of our workforce rural based? ज्यादातर गांव में सब लोग क्यों काम कर रहे हैं? क्योंकि जॉब रूरल बेस्ड में है क्या? हाँ, वो कौन सी है? सिर्फ फार्मिंग और एलाइड एक्टिविटीज, फार्मिंग या उससे ही जुड़ी खेती बाड़ी, मैनुअल वर्किंग ज्यादातर गांव में ही है। यहां शहर के लेडीज को बोल दें अपन कि साहब खेती बाड़ी करने चलनी है, हाँ, या डेयरी या पोल्ट्री फार्म पे काम करना है, तबेले में काम करना है, कर लेंगी? अरे नहीं करेंगे बॉस। हाँ, 1-2 दिन तक ठीक है, परेशान हो जाएंगे, वो स्टैंडर्ड से नीचे का काम मानेंगे। पर गांव में तो भाई सबको काम करना पड़ेगा भाई, काम तो करना पड़ेगा, तभी तो फैमिली चलेगी ना गांव में। तो पहला क्या है, जॉब्स आर रूरल बेस्ड में काम ही ये है फार्मिंग का, राइट? दूसरा, माना आज भी देश का 50% लोग एग्रीकल्चर फार्मिंग में, आज भी देश की 50% पॉपुलेशन, नियरली 50%, 47-50% की पॉपुलेशन एग्रीकल्चर फार्मिंग में है। पर उनका जीडीपी में कंट्रीब्यूशन, देश की ग्रोथ में कंट्रीब्यूशन 20% से भी कम है। बात को समझो मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। इतने ज्यादा लोग गांव में खेती बाड़ी बिजनेस कर रहे हैं, पर उस खेती बाड़ी बिजनेस से जो देश में जीडीपी ग्रोथ हो रही है, प्रोडक्शन हो रही है, वो 20% से भी कम है। ठीक? क्यों? लो प्रोडक्टिविटी है, गरीबी है साहब। इतने सारे लोग मिलकर, मान लो साहब 20 लेडीज या 20 फीमेल वर्कर्स मिलकर मात्र महीने में
20,000 रुपए कमा पा रही हैं, और यहाँ एज कंपेयर टू सिटीज में, या फिर जैसे आप पढ़े लिखे हो जाओगे तो आपको जो जॉब मिलेगी बॉस, आपकी तो पर डे की इनकम 20,000 होगी। महीने की बात नहीं कर रहा हूं मैं, पर डे की बात कर रहा हूं। तो आपकी प्रोडक्टिविटी ज्यादा हुई ना, आपके पास ऐसी स्किल्स है ना। हाँ, अभी वक्त अच्छा नहीं चल रहा है, अभी आपके सिर्फ पढ़ाई का वक्त लग रहा है, क्योंकि भाई कहा जाता है कि वक्त को भी वक्त लगता है बदलने में। हरी बात समझ में, वक्त को भी वक्त लगता है बदलने में, और अभी आप वक्त की कदर करो ताकि आगे चल के वक्त आपकी कदर करे। वाह सर, क्या वक्त पे वक्त निकल रहा है। बात समझो ना, वक्त की कदर कैसे करें भाई। आप अभी कैसे वक्त की कदर करोगे? अच्छी पढ़ाई करके। मैं वक्त की कैसे कदर करूंगा? अच्छा पढ़ा कर। अगर मैं पढ़ाने के टाइम पे पढ़ाई के अलावा फालतू बातें करूं, मतलब मैं वक्त की कदर नहीं कर रहा, मैं आगे चल के अच्छा टीचर नहीं बनूंगा। यही यही कदर करनी है हमें। और जो आप कर रहे हैं तभी तो अच्छे लगते हैं, मैं तभी तो आपको चैंपियंस बोलता हूं। आपका वक्त आने वाला है बॉस, आप थोड़ी ना लो प्रोडक्टिविटी और पॉवर्टी वाले वर्कर्स बनोगे, आपकी तो ज्यादा प्रोडक्टिविटी होगी। पॉवर्टी गई दूर। फैमिली में एक ऐसा पैदा होता है जो पॉवर्टी वर्ड को दूर करता है, वो आप हो, समझे। तो लो प्रोडक्टिविटी रहती है गांव में, जिससे लो अर्निंग होती है, और रूरल एरिया में पॉवर्टी फैली हुई, गरीबी है बॉस। ठीक है, तो क्यों रूरल में ज्यादा लोग काम कर रहे हैं? क्योंकि ज्यादा लोग मिलकर भी कम कमा पा रहे हैं, तो इसलिए ज्यादा कमाने के लिए और ज्यादा लोगों को काम करना पड़ेगा गांव में। वो भी कौन सा काम? जहां पर लो वेज रेट है। क्यों ऐसा? क्यों परसेंटेज ऑफ फीमेल वर्कर्स लो है? कहां? शहर में। अर्बन एरियाज में हमने ऊपर देखा ना, अर्बन एरियाज में सिर्फ 20% ही फीमेल वर्कर्स हैं। क्यों कम है? क्यों? ये रहे उसके रीजन, भाई लैक ऑफ एजुकेशन। आज भी आप मेल चाइल्ड को, मतलब मैं शहर की बात बता रहा हूं, मेल चाइल्ड को अच्छे कोर्स करवाते हैं। कुछ फैमिली में आज भी ये चलता है, उनको मालूम है भाई लड़की की तो शादी हो जाएगी। ठीक है यार, लड़की को पढ़ाना है 20, 21, 22 साल तक बहुत है, कुछ नहीं हो पा रहा, करियर नहीं बन पा रहा इतनी एज में, शादी करो। यही सोचते हैं फैमिली। और लड़के को नहीं, इसको तो सेट करना, इसको तो आने आगे जनरेशन साहब बनाने के, इसको भले भेजो यूक्रेन में पढ़ाई करने के लिए, या बड़े जगह भेजो, बेंगलोर भेजो साहब, मुंबई भेजो पढ़ाई करने के लिए। तो बात ही आ जाती है, फीमेल एजुकेशन इज स्टिल इनएडिक्वेट, लो अपॉर्चुनिटीज हैं इसलिए उनके लिए, उनकी पढ़ाई नहीं है उस लेवल की। आप अपने पूरे फैमिली सर्कल में देख लो। हाँ, फिर आता है वही फैमिली रिस्ट्रिक्शंस, वही ऑर्थोडॉक्स सोच, हम साहब लड़की का कमाए हुए क्या क्यों खाएं, क्यों भेजें साहब अपनी सिस्टर या मदर को साहब काम करने के लिए, नहीं देंगे, नहीं भेजेंगे हम। ऐसा है, आपकी फैमिली में नहीं है ऐसा सोच, पर बहुत सारी फैमिली में। पर पर मैं तो कह रहा हूं हर फीमेल काम कर रही है। बेचारी फीमेल जो घर पे काम कर रही है, जिसको अपन माँ बोलते हैं, बहन बोल सकते हैं, बीबी बोल सकते हैं, अभी मतलब जैसे मैं मैरिड हूं तो मैं बोल सकता हूं। तो बात ये हो रही है, बेचारे वो बिना सैलरी लिए इतना काम कर रहे हैं। हाउस मैनेजमेंट भी आज मेरी तरफ से वो काम ही है, हालांकि उसका कंट्रीब्यूशन जीडीपी में नहीं काउंट हो रहा है, पर अगर वो लोग घर नहीं मैनेज करेंगे तो साला हम कैसे काम करेंगे, हम कैसे जीडीपी में पार्टिसिपेट करेंगे। पर वो यहां पे कवर नहीं कर रहे हैं। हम यहां पे बात क्या कर रहे हैं? क्यों फीमेल वर्कर्स अर्बन एरिया में लो हैं? क्योंकि उस टाइप की उनकी एजुकेशन नहीं है, उनकी पढ़ाई नहीं है। दूसरा, फैमिली रिस्ट्रिक्शन। और फिर गांव में क्यों ज्यादा है? गांव में भले इतना क्यों काम कर रहे हैं रूरल एरियाज में? क्योंकि वहां पे गरीबी है, वो उनको लो पेड जॉब्स मिल रहे हैं साहब, घर चलाने के लिए, घर को इनकम को सपोर्ट करने के लिए वहां पे हर वुमेन को काम करना पड़ रहा है। रूरल वुमेन ऑफन टेक्स लो पे लेस प्रोडक्टिव जॉब जस्ट टू सपोर्ट फैमिली इनकम। किसी किसी को तो कैश में पे ही नहीं करते, थोड़ा बहुत 2-3 अनाज की बोरी दे देते हैं और बोले जा, इतना सारा काम किया है तो घर का राशन सिर्फ मिलता उनको। तो इसलिए भी अर्बन एरियाज में फीमेल कम है ऐसा वर्कफोर्स। तो ये दो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आराम से देखो, आराम से समझो,
अब पॉज करके आराम से समझा करो इन सब बातों को, तभी नेक्स्ट टॉपिक पे जंप किया करो। आप ना इन सब का स्क्रीनशॉट लेके आराम से नोट्स बनाओ। देखो मैंने आपके लिए सब ये मेहनत इसलिए कर रखी है, और मैं ये बने बनाए हुए पीडीएफ में दे सकता हूँ, डिस्क्रिप्शन में मैंने डाल रखे हैं नोट्स, आप वहां से भी, पर मैं चाहता हूं आप लिखो, लिख के याद करो आईडी को। ये जो चार्ट है ना, ये जैसे ये चार्ट है साहब कि इतना परसेंटेज ऐसा ऐसा, ये आपको लिखोगे ना याद हो जाए। आगे ये आना है और टॉपिक आना है। अब देखो जैसे नेक्स्ट टॉपिक क्या है, वर्कर पॉपुलेशन रेशियो। भाई जो लोग काम कर रहे हैं, एक्चुअली दे आर अर्निंग, दे आर डूइंग जॉब, इधर दे आर सेल्फ एम्प्लॉयड और कैजुअली और हायर्ड और परमानेंट हायर्ड वर्कर्स, राइट। सैलरी पे काम कर रहे हैं, खुद का बिजनेस, खुद की फैक्ट्री संभाल रहे हैं साहब। तो टोटल वर्कर्स जो वर्कफोर्स में आ रहे हैं, डिवाइड बाय टोटल पॉपुलेशन इनटू 100। तो ये रेशियो कैसे करना है भाई, मान लो आज 47 लोग 100 में से काम कर रहे हैं, 100 लोगों की पॉपुलेशन है, उसमें से 47 लोग काम कर रहे हैं, और उसको परसेंटेज साइन करके दे देंगे, तो अपन ये निकाल लेते ना ऊपर 47% लोग काम कर रहे हैं। पर हमारी पॉपुलेशन 100 थोड़ी ना है, हमारी पॉपुलेशन 100 थोड़ी ना है, हमारी पॉपुलेशन तो ज्यादा है, 146 सीआर है। तो अब परसेंटेज कितना आ जाएगा, अगर हम कैलकुलेट करें 47 डिवाइड बाय 146%, तो वो आ रही है 32 या 33% के आसपास। बहुत ही कम है भाई, मैंने तो क्लास के स्टार्टिंग में ही बोला था, इंडिया में सबसे कम वर्कफोर्स है, वेले लोग ज्यादा हैं। आपको खुद को ही दिख जाते होंगे जब आप स्कूल से आते होगे या शाम को कहीं घूमने निकलते होगे, तो वेले लोग आपको कितने मिल रहे हैं। नेता नगरी आ रही है, जय हो जिंदाबाद, वहीं लगे हुए हैं। कहते हैं ना जेसीबी देखने में बिजी है, क्यों भाई, आप काम से काम मतलब रखो। यस, आप ही की तरह होने चाहिए लोग बात। अभी आपका क्या काम है, पढ़ाई, और पढ़ाई से मतलब रख रहे हैं आप। तो यहां पर टोटल वर्कर पॉपुलेशन रेट कैसे निकलेगा, टोटल वर्कर्स डिवाइड बाय टोटल पॉपुलेशन इनटू 100। अब ये चार्ट है ना जो है आपकी 1718 की है, और एनसीईआरटी में ही दी हुई है, इसलिए अपन को याद करना है। जी हाँ, अब ये क्या दिया हुआ है, WPR, वही अभी मैंने बताया ना, वर्कर पॉपुलेशन रेशियो क्या है गांव में और शहर में। भाई यहां पर मैन इतने काम करते हैं और फीमेल इतनी काम कर रहे हैं, ठीक है। अब ये तो याद करना ही पड़ेगा अपन को, राइट। और फिर बात कर लेते हैं, अच्छा ये सब है ना परसेंटेज में है, राइट। अब अर्बन में क्या दिया हुआ है, ये सब परसेंटेज में है, इसलिए टेंशन मत लो कि यहां पे टोटल कर रखा है, ठीक। तो टोटल पॉपुलेशन का 1718 में अगर मैं बात करूं, 34.7 लोग ही वर्क कर रहे हैं। और इसको अगर अपन एनालाइज करें, इस तरीके से कर सकते हैं कि साहब शहर में मैन हैव द हाईएस्ट पार्टिसिपेशन रेट, ऑलमोस्ट अराउंड 53%, ये लिखा हुआ ना 53%। और रूरल वुमेन जो कि है 17.5%, वो ज्यादा है एज कंपेयर टू अर्बन। तो ये एमसीक्यू में क्वेश्चन बन सकता है, और हमने अभी इसके रीजन भी समझे कि गांव में औरतें ज्यादा क्यों काम कर रही हैं। ऊपर वाले क्वेश्चन में यही आंसर्स पढ़कर आए थे अभी अपन। तो ओवरऑल जो पार्टिसिपेशन रेट है इंडिया की लो है, 34.7% ही आ रही है, कम लोग काम कर रहे हैं। इतने कम लोग ही सिर्फ जॉब कर रहे हैं, या अर्न कर रहे हैं, या सेल्फ एम्प्लॉयड में काम कर रहे हैं। अच्छी बात नहीं है ये। मैंने पहले ही पार्ट 1 में बताया था, चाइना का रेशियो 55% है, यूएसए का 47%, और हम इंडिया सिर्फ अभी तक 34% पे ही है। मैं तो कह रहा हूं पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, पर वर्कफोर्स की पॉपुलेशन इतनी नहीं बढ़ रही। माना जीडीपी बढ़ रही है, माना इन्फ्लेशन आ रहा है देश में, पर बेरोजगारी भी ज्यादा हो रही है। कुछ लोग बहुत ज्यादा कमा रहे हैं, उसकी संख्या बहुत कम है, और जो लोग नहीं कमा रहे हैं, या फिर बहुत कम कमा रहे हैं, या फिर जिनको जॉब ही नहीं मिल रही है, सेटिस्फाइड जॉब ही नहीं कर रहे हैं वो लोग, छोटी मोटी नौकरी पे लग रहे हैं, या तो कह लो नौकरियां ही नहीं है, उनकी क्वांटिटी, उनके नंबर्स उल्टा ज्यादा है आज की तारीख में। तो आप बात समझो, जॉब सिर्फ उन्हीं को मिलती है जिसके पास डिग्री प्लस स्किल्स दोनों हों।
देखो डिग्री है ना, एक तरीके से लाइफ जैकेट वाला काम करती है। लाइफ जैकेट मतलब पानी में उतर जाओ, डूबोगे नहीं। दैट इज लाइफ जैकेट, दैट इज डिग्री। पर आपको तैर के किनारे तक तो आना है ना, तभी तो जीवित बचोगे। और किनारे तक आने के लिए आपको स्विमिंग आनी चाहिए। स्विमिंग बोले तो स्किल्स। समझे? समझे? लाइफ में दोनों चीज चाहिए। स्किल्स एक्सपीरियंस से आएगा, काम करते करते आएगा, पढ़ाई से आएगा। पढ़ाई करोगे, पेपर दोगे, पास हो जाओगे, क्वालिफाई हो जाओगे, कुछ ना कुछ करियर में कुछ ना कुछ ऑप्शन लोगे कि हम ये करेंगे वो करेंगे, सीए में कुछ भी करो, डिग्री चाहिए। जिस फील्ड में आपको आगे निकलना है उसकी डिग्री लेके ही आगे बढ़ना, प्लस स्किल्स, दोनों चीजें भाई साहब कामयाब। वही वाली बात हो गई ना, वक्त आ गया। अभी आप वक्त लगा रहे हो अपने आप को बनाने में, एक बार बन गए बस पैसा ही पैसा। चलो आगे देखते हैं इससे क्या इंप्लीकेशन निकला। 100 में से 37, ये सॉरी 37 नहीं, 34.7% लोग ही जॉब कर रहे हैं। मतलब हाई डिपेंडेंसी रेशियो हो गई। 0 से लेकर 14 और 65 से अबव लोग, एज के लोग साहब डिपेंडेंट ही तो हैं। सर हम तो 14 से ऊपर हैं तब भी डिपेंडेंट है। यस, अभी के लिए यस, अभी के लिए यस, आप भी डिपेंडेंट ही हैं, बुरा मत मानो। पर मैं चाहता हूं आप 16, 17, 18 जिस भी एज में हैं, अर्न करना के सोचो या अर्न स्टार्ट करो। कुछ नहीं समझ में आए, पिताजी का बिजनेस ज्वाइन करो। बिल्कुल पढ़ाई के साथ बोल रहा हूं, पढ़ाई के साथ। सर पापा का बिजनेस नहीं है, खुद सोचो, चाचा मामा कोई ना कोई तो होगा, नॉलेज के लिए, एक्सपीरियंस के लिए। सर हमें नहीं मामा चाचा किसी के पास नहीं जाना है, तो पढ़ाई करो। पढ़ाई करके छोटे बच्चों को पढ़ाओ, ट्यूशंस दो, अर्न करना सीखो, शेयर मार्केट की नॉलेज लो। आई नो आप 18 साल से नीचे हैं तो शेयर मार्केट में एंटर नहीं कर सकते, नॉलेज लेने के लिए बोलो। डिजिटल मार्केटिंग करो, कोडिंग सीखो, टैली सीखो, एक्सेल सीखो। अरे मैं तो कह रहा हूं कम्युनिकेशन, कैलकुलेशन यही दो अच्छी कर लो। हाँ, बात अच्छी करने आ रही है साहब, अच्छा एनालाइज आपका हो रहा है, काम बन गया, काम बन गया। आप इन सब चीजों पे वर्क करो, टाइम आ गया है। 12th के बाद क्या क्या सोचा है? क्या सोचना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, ठीक है ना। अपना टारगेट बनाओ, 22-23 साल तक तुमको बिल्कुल पूरा तैयार होके मार्केट में कूदना है। हाँ, 22-23 तक तो सब कुछ हो जाना चाहिए आपके पास, डिग्री सारे हथियार आ जाने चाहिए कायदे से, तभी तो आप लड़ने उतरोगे, ठीक है। तो अरे चैप्टर का नाम है एम्प्लॉयमेंट, तभी इतनी बातें कर रहे हैं अपन, तभी एम्प्लॉयमेंट की इतनी बातें कर रहे हैं। इस चैप्टर से ही रिलेटेड है सारी बातें, क्योंकि हमको थोड़ी ना इस रेशियो को और बढ़ाना है। क्या डिपेंडेंट ही रहेंगे क्या? ऐसे ही मांगते रहेंगे क्या बस घर वालों से हमेशा? नहीं, ऐसा नहीं। जल्दी से हम चेंज करेंगे इन सब चीजों को। हाई रेट ऑफ पार्टिसिपेशन बट लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी इन रूरल एरिया। ऊपर अभी मैं बता के आया हूं, ज्यादातर लोग वहां पे काम करते हैं गांव में, फार्मिंग में या उससे मिलती जुलती अलाइड एक्टिविटीज में, पर उनकी प्रोडक्टिविटी लो है। और जीडीपी में कंट्रीब्यूशन तो 20% से कम है। क्यों? अरे लो वेज रेट पे काम कर, बहुत कम अर्निंग है गांव में। फिर बात कर लेते हैं हाई रेट ऑफ पार्टिसिपेशन फॉर वुमेन इन रूरल एरिया। फिर वही वाली बात, भाई उन्होंने कोई इतनी पढ़ाई तो ना कर रखी है रूरल एरिया में, गांव में वो लोग पढ़ाई को थोड़ा इंपॉर्टेंस देते हैं, छोटी एज में ही काम करने लगते हैं, खेती बाड़ी में उतर जाते हैं, छोटी एज में ही घर चलाना है। भाई 15 साल हो गए, 14 साल हो गए, चलो अर्न करो फैमिली के लिए। पर शहर में ऐसा नहीं है, अर्ली एज में हर कोई पढ़ाई कर रहा है। शहर में सोच है कि नहीं यार, बेटी पढ़ाओ बेटी बढ़ाओ आगे, ठीक है ना। और क्या बढ़ाओ, मतलब तरक्की, अच्छी जगह जॉब, तभी तो आप अभी पढ़ रहे हैं। मानते कि नहीं मानते? पर इसलिए अर्ली एज में आप जॉब नहीं कर रहे हैं, तो शहर में तो लड़कियां जॉब ही नहीं कर रही ऐसे एज में, उसी एज में गांव में कर रही है। तो वहां का पार्टिसिपेशन ज्यादा है, यहां का पार्टिसिपेशन कम है, क्योंकि वहां पहले एम्प्लॉयमेंट को मतलब
प्रायोरिटी देते हैं देन एजुकेशन, और आपके शहर में पहले एजुकेशन को इंपॉर्टेंस देते हैं, प्रायोरिटी देते हैं देन एम्प्लॉयमेंट, तभी तो आप पढ़ रहे हैं। तो ये सब चीजें हैं आपकी क्या, वर्क पॉपुलेशन रेशियो से जुड़ी हुई, राइट। आगे का टॉपिक देखते हैं वो अपन, जल्दी से सब चीजें याद करें। चलिए जी बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्कर्स बाय रीजन एंड जेंडर। देखो आप फिर से अच्छे से इस टेबल को देखो, एनालाइज करो। पहले तो मैंने आपको क्या बताया था पार्ट 1 में कि या तो आप खुद का काम कर रहे होंगे, आपकी खुद की फैक्ट्री होगी, खुद का कोचिंग इंस्टीट्यूट होगा, खुद की दुकान होगी, ये पर्सन को बोलते हैं सेल्फ एम्प्लॉयड। क्या बोलते हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड। भाई हम हमारे यहाँ के मालिक हैं, हम ही है मालिक, बॉस, हमसे ही सब कुछ है, सेल्फ एम्प्लॉयड। हाँ जी। और सेकंड कैटेगरी है रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉइज, जो किसी के अंडर काम करता है, सैलरी या वेज के लिए काम करता है। दूसरा होता है कैजुअल वेज लेबर, जो टेम्पररी है। हाँ जी, डेली वेज वर्कर है, टेम्पररी रिक्वायर्ड पड़ रही थी बॉस, तो वो मतलब ये दोनों किसी के अंडर काम कर रहे हैं, ओके। बट ये जो है ये परमानेंट है और ये कैजुअल है, तो इनका परसेंटेज क्या है शहर में और गांव में। तो शहर में आज ज्यादातर लोग कैसे हैं, जो नौकरी पेशे वाले हैं, नौकरी कर रहे हैं किसी और के अंडर, सैलरी लेके काम कर रहे हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड सेकंड कैटेगरी में आते हैं। हाँ जी, शहर की बात कर रहा हूं मैं। और थर्ड नंबर पे आते हैं जो डेली वेज वर्कर्स हैं। पर यही बात जब मैं गांव की करूं, रूरल एरिया की करूं, तो उल्टा सेल्फ एम्प्लॉयड नंबर 1 है, कैजुअल में फिर 29% शेयर है, अच्छा खासा हिस्सा है, क्योंकि गांव में तो ही डेली वेज वर्कर्स मिलते हैं ज्यादातर, तो रोज का कमाते हैं और रोज का खाते हैं और रोज का फिर जीते हैं। बड़ी दिक्कत है इन लोगों के साथ। तीसरे नंबर पे आते हैं साहब रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉय। भाई गांव में जॉब्स में इतना पैसा ही नहीं है, तो यहां मात्र 13% लोग ही हैं जो जॉब कर रहे हैं। और शहर में बात कर लो तो ज्यादातर लोग क्या कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं। वो सिंपल है साहब, इनके लिए जॉब मिल जाएगा, क्योंकि शहर में पढ़ाई को ज्यादा इंपॉर्टेंस है ना, गांव में नहीं है। और गांव में ज्यादातर अर्निंग, ज्यादातर लोग क्या कर रहे हैं, खुद ही का एग्रीकल्चर फार्म में साहब चले जाते हैं, फार्मिंग करते हैं। इसलिए वहां सेल्फ एम्प्लॉयड ज्यादा क्यों है, क्योंकि वो लोग खुद ही की जमीन में फार्मिंग कर रहे हैं, इसलिए ज्यादा है। तो ये जो मैंने आपको परसेंटेज दिया हुआ है, ये आप ही की एनसीईआरटी बुक से निकाला है, आपको भी याद करना है, ये परसेंटेज याद करने पड़ेंगे। इसको फिर मैंने एनालाइज कर दिया है यहाँ पे, ये रहा साहब शहर, ये रहा साहब गांव। तो मेजॉरिटी नंबर 1 लोग क्या कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं एज कंपेयर टू ज्यादा सेल्फ एम्प्लॉयड। और यहां पर ज्यादातर क्या है, सेल्फ एम्प्लॉयड। ज्यादातर लोग क्या काम करते हैं, एग्रीकल्चर अलाइड, खुद का ही, खुद की खेत में ही जा रहे हैं साहब, खेती बाड़ी कर रहे हैं, उसी को बेचेंगे, उसी से फैमिली चलाएंगे। कहां पर, गांव में। पर शहर में ज्यादातर लोग क्या कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं। भाई शहर जाते ही नौकरी के लिए, आज आधे से ज्यादा लोग मुंबई, दिल्ली, मेट्रो सिटीज क्यों जा रहे हैं, नौकरी करने के लिए। क्यों जा पा रहे हैं, पढ़ाई करने, पढ़ाई की हुई है उन्होंने उस लायक, ऐसी एजुकेशन ले रखी है, वो लोग उसको इंपॉर्टेंस देते हैं, इसलिए जॉब करते हैं। सेल्फ एम्प्लॉयड क्यों कम है, भाई गांव में सेल्फ एम्प्लॉयड तो ज्यादा थे, पर शहर में कम क्यों है। भाई जिसका पुश्तैनी काम चल रहा है ना, वो तो चल रहा है। भाई दादा का मैन्युफैक्चरिंग काम था, एमडीएच के मसाले बनाते थे, तो बेटे और उसके पोते भी तो वही काम कर रहे हैं ना। अब कोई नया काम डालो, इतना रिस्क है, एक तो इतनी कॉम्प्लिकेशंस है, इतने सर्टिफिकेट, इतनी परमिशन लेनी है हम लोगों को, बैंक से इजीली लोन नहीं मिलता, बैंक पे कोई गारंटी देने वाला नहीं है कि हम अगर खुद का बिजनेस चालू करेंगे तो सक्सेस ही होगा, इसकी श्योरिटी नहीं है बॉस। टैक्सेशन फिर इतने ज्यादा है, कॉम्प्लिकेशंस इतनी ज्यादा है, तो यहां इसलिए अपन पीछे हो जाते हैं कि यार टेंशन छोड़ो, अपन कहीं जॉब कर ले। जॉब करेंगे भाई, हर महीने बैंक में क्रेडिट तो आएगा पैसा, यहां टेंशन है खुद का बिजनेस करने में। शहर में बात कर रहा हूं मैं, पर गांव में ज्यादातर लोग खेती बाड़ी कर रहे हैं, जॉब कम है, उल्टा कैजुअल लेबर बहुत ज्यादा है। शहर में कम क्यों है, पैसा ही कम है।
ऐसा ही कम मिलेगा। हरी बात समझ में। और कैजुअल वेज लेबर, वही मैंने बोला सिग्निफिकेंट शेयर है, वेरी फ्यू रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉयड। क्यों? क्योंकि भाई एम्प्लॉयमेंट इतनी है ही नहीं गांव में। अगर एम्प्लॉयमेंट गांव में करने जाओगे तो पे क्या मिलेगी? कुछ भी नहीं मिलेगी। अब बात कर लेते हैं, इसी को कैटेगराइज, फर्दर कैटेगराइज कर रहे हैं हम, मेल वर्कर्स और फीमेल वर्कर्स। यही तीन मैंने कैटेगरी ली है। ज्यादातर मेल सेल्फ एम्प्लॉयड है एज कंपेयर टू रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉय एंड कैजुअल वेज वर्कर्स। सेम वे में भी फीमेल भी अगर काम कर रही है तो ज्यादातर सेल्फ एम्प्लॉयड है। ये परसेंटेज में ही दिया हुआ है, 21% है रेगुलर जो कि सैलरी लेके काम कर रहे हैं, और 27% है कैजुअल फीमेल में। क्यों ऐसा? क्यों? क्योंकि गांव का भी परसेंटेज इसमें इन्वॉल्व है, इसलिए ऐसा ऊपर नीचे परसेंटेज आपको लग रहा है, और यहां पे परसेंटेज बराबर लग रहा है। भाई ऊपर हमने अर्बन और रूरल को अलग अलग कर लिया था, नीचे वाले चार्ट में मैंने अर्बन और रूरल को मिक्स करके उसमें से फिर मेल और फीमेल कैटेगरी अलग करी। तो गांव और शहर मिला के ज्यादातर मेल क्या कर रहे हैं? सेल्फ एम्प्लॉयड। सिमिलर वे में फीमेल, क्योंकि एग्रीकल्चर वाला बिजनेस रूरल का इसमें जुड़ा हुआ है, अभी परसेंटेज सेम है। और सेल्फ एम्प्लॉयड क्यों कर रहे हैं? क्यों कर रहे हैं? भाई इतनी पढ़ाई करी नहीं है इन्होंने, इतने स्किल्ड वाली पढ़ाई करी नहीं है, लिटरेसी रेशियो इतना लो है, कहीं कहीं तो जॉब ही नहीं है उनके लिए, तो खुद का ही तो काम करेंगे, खुद का ही तो ठेला लगाएंगे, खुद की तो मैन्युफैक्चरिंग चालू करेंगे, भले छोटा सा करें। तो सेल्फ एम्प्लॉयड सेम है मैन और वुमेन में, और ये मेन सोर्स ऑफ लिवलीहुड। सेल्फ एम्प्लॉयड ज्यादा क्यों है, ये क्वेश्चन आ सकता है। क्यों है साहब? लिटरेसी रेशियो लो है, लो एक्विजिशन ऑफ स्किल्स हैं, इसलिए उनके लिए जो जॉब्स हैं उसमें वो इतना पैसा नहीं कमा पा रहे हैं, क्योंकि उस लायक उन्होंने पढ़ाई नहीं करी। पर ये चीज हम लोगों के साथ नहीं होगी। मैं आपको इंक्लूड कर रहा हूं, मैंने तो कर लिया CA CS LLB BCom भी। आपने करना है, अब आपने करना है ये सारी चीजें। अच्छी जॉब लेनी है, अच्छे स्किल्स डेवलप करना है। अगर सेल्फ एम्प्लॉयड भी अगर हम बनेंगे तो भाई डिग्री और स्किल्स और नॉलेज के साथ जाएंगे, तहलका मचा देंगे हम। आने तो दो हमारी बारी, आने तो दो एम्प्लॉयमेंट। आज से 10 साल बाद फिर कोई मैं या मेरे जैसा कोई टीचर इस टॉपिक पे जब बढ़ा रहा होगा तो देश आगे बढ़ गया होगा, क्योंकि आप उस 10 साल के बाद उस कैटेगरी में आ गए होंगे साहब, एम्प्लॉयमेंट वाली कैटेगरी। सारी बात समझ में? आप थोड़ी ना डिपेंडेंट वाले चाइल्ड हो बॉस। तहलका मचाना है अभी आपको, देश को आगे लेके जाने का है। Owing to diverse social environment across different region, mobility of worker is low. Mobility मतलब movement। जैसे गुजरात में सब नवरात्रे के बाद ये गरबा होता है, 9 10 दिन तक सब छुट्टियां होती हैं, स्कूल कॉलेज कोई काम नहीं, वर्कर सब एंजॉय, मतलब ऐसा उनका रिलीजियस सेरेमनी है ना, वो लोग एंजॉय कर रहे हैं उन सब चीजों को। अपने इधर MP में नहीं है ऐसा कि 10 दिन छुट्टी मिल जाए, एक आध दिन छुट्टी मिलती है, वहां पर 10-12 दिन मिल रही है। तो वहां के वर्कर्स को मैं यहां बोलूं और यहां वो जो रिलीजियस उसको जो फेस्टिवल एंजॉय करना है और मैं छुट्टी ना दूं, तो वो भग जाएगा ना वहां पे, वो कहेगा ना मैं इससे अच्छा गुजरात में ही सही था। तो बात वहीं आती है, वर्कर्स है ना एक जगह अपना सोशल एनवायरनमेंट को छोड़ते नहीं है, वो चाहते हैं हम यहीं पले बड़े हैं, यहीं जॉब करें। और जॉब फिर मिलती नहीं है, जॉब दूसरी जगह मिलेगी, वो वहां जाएंगे नहीं, तो वो क्या करते हैं, यार यहीं दुकान खोल, यहीं अपना छोटा मोटा बिजनेस कर लेते। हरी बात समझ में? तो इसलिए सेल्फ एम्प्लॉयमेंट हायर हो गया है। लो पैसा कमाएंगे, ज्यादा भी नहीं कमाना है, ऐसी सोच आ जाती है इनकी। और ज्यादा क्यों नहीं कमा पा रहे, नौकरी बड़ी क्यों नहीं कर पा रहे? एक तो लिटरेसी रेट लो है, उस टाइप की पढ़ाई नहीं करी या उस टाइप की स्किल्स डेवलप नहीं करें। और वैसे भी अभी अपना है ना देश डेवलप्ड नहीं है, डेवलपिंग में, अभी इन द प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग में। 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी हम हो गए, हम साहब बहुत अच्छा साहब, GDP हमारा चल रहा है, स्टेबल है, उल्टा बढ़ ही रहा है, इन्फ्लेशन रेट भी अभी कंट्रोल में है, पर हम डेवलपिंग कंट्री, अभी इतनी जॉब क्रिएटेड नहीं है।
जॉब आती है 20,000 और उसको अप्लाई करने वाले आ जाते हैं 1 लाख, उससे भी ज्यादा। इसलिए बेरोजगारी, अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा है। तो हम कब तक घर में बैठे रहें, कब तक ताने सुनते रहें? तो चलो यार अपना ही छोटा मोटा बिजनेस चालू कर लेते हैं। अब कैपिटल इतना नहीं है तो छोटा मोटा बिजनेस चालू करना पड़ेगा, कैपिटल ज्यादा है तो बड़ा भी कर सकते। बात समझ में आ रही है? तो रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉय साहब ये तो मैन में ज्यादा है, दिख रही होगी आपको, दिख रही होगी आपको। सैलरीड एम्प्लॉय मैन में 24% है और फीमेल में 21, मतलब ये इसका 100% का डिस्ट्रीब्यूशन दिया है। मेल 100 में से 52% कहां है? सेल्फ एम्प्लॉयड। 24% कहां है? रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉइज, है ना? इसी कारण से ये इसका दिया है 100%। आप ऐसे में कंपेयर मत कर लेना, ठीक है जी? तो ये रीजंस हैं, ठीक? आप नोट करते चलो, मैं फिर बोल रहा हूं। जैसे यहां लिखा है कैजुअल वेज लेबरर्स हाई अमंग वुमेन, क्योंकि वुमेन साहब 40 पे स्केल भी इजीली एक्सेप्ट कर लेते हैं, कम पैसों में भी नौकरियां करने लगती हैं। हाँ, उनको तो साहब फैमिली चल। वो इनसिक्योर जॉब भी साहब क्या है, देखो लिखा ना, हायर एमंग वुमेन कंपेयर टू मैन, इंडिकेटिंग वुमेन टेक अप मोर लो पेइंग इनसिक्योर जॉब्स। कैजुअल में उनको मालूम है भाई घर चलाने के लिए जितने पैसे मिल रहे हैं नौकरी कर लो। डेली वेज वर्कर्स की मैं बात कर रहा हूं, इसमें परसेंटेज फीमेल का ज्यादा है, ठीक? जल्दी से चार्ट नोट कर लो, नोट करते रहोगे याद होता रहेगा। पर्पस सिर्फ इतना, सिर्फ पर्पस इतना है। मेरे को मालूम है मैं हर बार की तरह कंटेंट ज्यादा लिखता हूं कि ये कर लेंगे वो कर लेंगे ये 3 टॉपिक तो हो गए, बट ये टॉपिक अभी मैंने इस लेक्चर में कवर नहीं किया है, राइट? ये 3 टॉपिक ही कवर किए हैं। भले अपन पार्ट्स बढ़ा देंगे, पर चैप्टर क्या है, मेरा ऐसा मानना है जब आप देख रहे हैं ना आपको याद हो जाना चाहिए। थोड़ा थोड़ा ही पढ़ो पर ताबड़तोड़ पढ़ो, सीधी सी बात। अब ये ना याद करके ही उठना, सिर्फ 3 टॉपिक ही है। फिर से लेक्चर देखो, नोट जो आपने अभी लिखे उसको याद करो, भाई समझो, टाइम आ गया है। एम्प्लॉयमेंट का टाइम आने वाला है आपका। हर बार की तरह वही अच्छी हरकतें कर दो। सर अच्छी हरकतें क्या? हाँ समझ गए, लाइक और शेयर, सब्सक्राइब आपने कर ही लिया है। अपना ख्याल रखें, अब आपका बहुत ज्यादा ख्याल रखें, ठीक है जी? जय श्री राम।